अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप लोग। हज़रत आसिम ने फरमाया, तेरी नज़रों में तो यह तहकीर की एक चाल है, पर मुसलमानों के हक में यह मुबारक फाल है। जानता हूँ मैं ही इस अल्लाह के इनाम को, तूने खुद अपनी ज़मीन दे डाली इस्लाम को। आखिर हज़रत आसिम ने ऐसा क्यों फरमाया, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वाक्य को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। जंगे कासिया के दौरान शाह ईरान यज़दगर्द की तरफ से इस्लामी लश्कर के सिपह सालार हज़रत शाद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में यह अर्ज़ की गई कि आप अपने आदमियों में से एक वफ्त हमारे पास भेजें ताकि हम उनसे इत्मीनान के साथ गुफ्तगू कर सकें। चुनाचे यज़दगर्द को दरबार में जाने के लिए हज़रत रबई इब्ने आमिर, नुमान इब्ने मुकरन और मुगीरी इब्न जर्राह और आसिम बिन उमरू वगैरह रजी अल्लाह ताला अन्हुम तैयार हो गए। इधर ईरानियों ने अपना रोब और दाव दिखाने के लिए दरबार यज़दगर्द को खूब आरास्ता किया। कीमती फर्श, कालीन और जरकार मसनदें बिछाई गईं, जरकार तकिए लगाए गए और सोने के तख्त पर यज़दगर्द खुद बैठा। जब इस्लामी वफद आया तो अजब शान बेनियाजी से आया। हजरत रबई इस चांद से घोड़े पर सवार दरबार में दाखिल हुए कि सादा सी एक तलवार और रस्सी से बंधा हुआ एक नेजा लटक रहा है। कीमती फर्श के करीब घोड़ा पहुंचा तो दरबारियों ने कहा, घोड़े से उतर पड़ो, मगर आपने कुछ परवाह न की और दरबार के कीमती फर्श पर घोड़े को ले गए। फिर घोड़े से उतरे और दो भारी जरकार तकियों के नेजे से फाड़ कर उनमें रस्सी डाली और घोड़े को बांध दिया। ईरानियों ने यह सब कुछ देखा, लेकिन वह बुलाए आए थे और इसीलिए चुप रहे। फिर नेजा फर्श पर गाड़ते हुए आगे बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते चले गए। उनकी इस आहिस्ता खरामी और फिर नेज़े ने तमाम कीमती असबाब और फर्श को ख़राब कर दिया। जगह जगह नेज़े से फर्श पर सुराख कर दिए। फिर यज़दगर्द के करीब पहुंचकर आपने नेज़ा ज़मीन पर गाड़ दिया और ख़ुद ज़मीन पर बैठ गए। लोगों ने कहा, ज़मीन पर क्यों बैठ गए। आपने फरमाया, हम ज़ेब और जीनत को पसंद नहीं करते और न इन बातों में से कुछ रग़बत है। इसी तरह हज़रत नुमान और मुगीरी व आसिम भी आगे बढ़े और यज़दगर्द में दरियाफ्त किया कि तुम लोग क्या चाहते हो। नुमान बिन मुकरन ने फरमाया, खुदा ताला ने हम पर रहम फरमाया और हमारी रहनुमाई के लिए एक रसूल भेजा, जिसने हमें नेक कामों का हुक्म दिया और बुरे कामों से रोका, और हमसे इस बात का वादा किया है कि अगर हम उसके अहकाम को मानेंगे तो दीन और दुनिया की भलाई हमको नसीब होगी। हमारे रसूल ने हमें यह भी हुक्म दिया है कि हम हर कौम को अमल और इंसाफ की दावत दें और इस्लाम की तरफ बुलाएं। चनाचे हम आपको भी अदल और इंसाफ इस्लाम की दावत देते हैं। हमारा दीन बेहतरीन दीन है। अगर तुम हमारा दीन कबूल कर लोगे तो बेहतर, वरना फिर दो बातों में से आपको एक बात मंजूर करनी ही पड़ेगी। पहली बात, या जिजिया दो, या यह भी मंजूर ना हो तो दूसरी बात यह है कि जंग करो। अगर तुम हमारा दीन कबूल कर लोगे तो हम तुम्हारे पास खुदा की किताब को छोड़ जाएंगे। तुम किताब इलाही पर कायम रहना और उसके अहकाम के मुताबिक हुकूमत करना, और इसके बाद हम चले जाएंगे और तुम्हारे मुल्क से कोई छेड़छाड़ ना करेंगे। तुम जानो और तुम्हारा मुल्क। जिजिया मंजूर करो तो यह भी हमें मंजूर है। इस सूरत में हमें दुश्मन से तुम्हें बचाएंगे और कोई नुकसान तुमको ना पहुंचाएंगे। ये तमाम बातें अगर तुम्हें मंजूर ना हो तो फिर तुमसे हम जंग करेंगे। यज़दगर्द ने इसके जवाब में कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कौम इंतहाई दर्जे की जलील और बदबख्त थी। तुम अपनी हद से ना बढ़ो। फारस पर कब्जे की तमन्ना दिलो दिमाग से निकाल दो। हमारे मुकाबले में तुम्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर अपने गरीबी से मजबूर होकर तुमने हमारे मुल्क पर हमला किया है तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। तुम लोगों को ज़मीन दूंगा और तुम्हारे सरदारों की इज्जत करेंगे, कपड़े भी बनाकर देंगे और साथ ही साथ जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। यज़दगर्द की यह तकरीर सुनकर हज़रत मुगीरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, बादशाह, यह लोग अरब के सरदार और शुरफा यानी कि शरीफ लोगों में से हैं। शुरफा की इज्जत को जानते हैं। इन हजरात को जिस खिदमत पर मामूर किया गया है उसको इन्होंने पूरे तौर पर भी तुम्हारे सामने पेश नहीं किया, और आपने जो बातें जवाब में कही हैं वह बातें उनका जवाब नहीं हो सकती। आप मुझसे गुफ्तगू कीजिए, मैं आपका पैगाम सिपह सालार तक पहुंचा दूंगा। आपने हमारी कमज़ोर हालत की निस्बत पर जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। वाक़या ये है कि हमारी हालत इससे भी ज़्यादा बदतर थी, लेकिन नुमान इब्ने मुकरन के कौल के मुताबिक खुदा ने हम पर रहम फरमाया और हमारी इस्लाह के लिए
अपना नबी भेजा, जिसने हमें इंसान बना दिया और इज्जत और शराफत के बुलंद 3 मकाम पर बिठा दिया। लिहाजा ए बादशाह नोमान इब्ने मुकरन की बातों को हिकारत से न देखो और बेहतर यही है कि इस्लाम ले आओ और अपने आप को बचा लो। यजगर्द ने जवाब दिया, अगर कासिदों का कत्ल रवा होता तो मैं तुम सबको कत्ल कर देता। तुम लोग फौरन वापस चले जाओ, तुम्हारी बातों का जवाब मेरे पास नहीं है। इसके बाद मगरूर यजगर्द ने मिट्टी का एक टोकरा मंगवाया और हुक्म दिया कि इन लोगों में से जो शख्स सबसे ज्यादा शरीफ हो, ये मिट्टी का भरा टोकरा उसके सर पर रख दो और इसको मदाइन से बाहर निकाल दो। चुनाचे वह मिट्टी का टोकरा बढ़कर हजरत आसिम बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपने सर पर उठा लिया और बड़ी मुसर्रत का इजहार किया। इस मुसर्रत को देखकर यजगर्द हैरान हुआ तो हज़रत आसिम का जवाब ये था कि जिसे मैंने यानी किताब के मुसन्निफ हज़रत अल्लामा अबू नूर बशीर रहमतुल्लाहि अलैह इन शेरों में बयान किया है। हज़रत आसिम ने ये फरमाया कि तेरी नज़रों में तो यह तहकीर की एक चाल है, पर मुसलमानों के हक में यह एक मुबारक फाल है। जानता हूँ मैं इस अल्लाह के इनाम को, तूने खुद अपनी ज़मीन दे डाली इस्लाम को। ये कहा और मुजाहिदीन उस दरबारे से निकल आए। इस्लामी वफ्द की वापसी के बाद यजगर्द और उसके हमनशीनों को मुसलमानों की ज़रूरत और बेबाकी का एहसास हुआ और यजगर्द बोला कि मेरा दिल गवाही देता है कि वे ज़रूर कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन आसिम बड़ा बेवकूफ़ है कि मिट्टी का टोकरा पाकर खुश हो गया। ईरानी सरदार रुस्तम बोला कि बादशाह, जिसको आप बेवकूफ़ कह रहे हैं वह सबसे ज़्यादा अक्लमंद और समझदार है। उसने मिट्टी के इस टोकरे से नेक फाल की है और अब खैर नहीं है। यजगर्द यह सुनकर गजबनाक हुआ और परेशानी के आलम में बाहर आया और इस्लामी वफ्द के पीछे सवारों की एक जमात रवाना की और कहा कि अगर तुम मुसलमानों के वफ्द को रास्ते में पकड़ लोगे तो तुम मुल्क बचा सकोगे, और अगर वफ्द को तुम ना पा सके तो तुम्हारा मुल्क समझो हाथों से गया, क्योंकि वह वक्त हमारे मुल्क की कुंजी सर पर उठाए लिए जा रहा है। चुनाचे सवारों की एक जमात ने मुजाहिदीन का पीछा किया लेकिन नाकाम वापस आई और रुस्तम से कहा कि मुसलमान आपकी ज़मीन को हैरत अंगेज तरीके से ले गए और हमको खबर तक ना हुई। रुस्तम क्योंकि काहिन था इसीलिए उसने नुजूम के तरीके से मालूम कर लिया था कि मिट्टी का टोकरा ले जाना यह मायने रखता है कि अरब ने सरजमीन फारस पर कब्जा कर लिया। मुसलमान अपने अल्लाह और उसके रसूल के मुती और फरमा बरदार होता है और दुनियावी जहा और हशमत का उसकी नज़रों में कुछ बकार नहीं होता, और वह अपनी सदाकत और सुजात के बलबूते पर बड़ी से बड़ी ताकत को भी नज़रों में नहीं लाता। तबलीग हक के लिए हर वक्त तैयार रहता है। सच्चे मुसलमानों की हर तरीके से मदद फरमाता है। दुश्मन बावजूद दुनियावी जगह और हशमत और कसरत के सच्चे मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकता, और सहाबा इकराम ने इस हकीकत को रोशन करके दिखा दिया। तो सामीन हज़रात, आपको ये प्यारा वाक़या कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, और आपने हमारा चैनल सदफ नूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ खैर में याद रखिए।